हुई खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा स्थगित हुई है, तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस यात्रा को स्थगित किया गया है। आज और कल का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में जहां एक और प्रगति यात्रा सीएम नीतीश कुमार की हो रही थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये फैसला लिया गया, जहां पर सीएम के कार्यक्रम को यानी कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आज और कल का यह कार्यक्रम स्थगित हुआ है। एक तरफ जहां सीएम प्रगति यात्रा पर है, तो वहीं मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में आज ये यात्रा होनी थी। हालांकि फिलहाल अब इसको स्थगित कर दिया गया है। तो आज और कल का यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है। तो देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद जहां एक और कार्यक्रम का स्थगित किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बिहार से और उसके साथ ही साथ झारखंड से हमारे साथ सूरज जुड़ गए। उत्कर्ष, अगर आपके पास आते हुए देखिए, फिलहाल जिस तरीके से कार्यक्रम को स्थगित किया गया और एक कह सकते हैं कि शोक की लहर हर और दिखाई दे रही है, जिस तरीके से पूर्व पीएम का यह निधन हुआ है। बिल्कुल अंकुर, देखिए कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शोक का माहौल बिहार में भी नजर आ रहा है। देखिए, दो ऐसे नेता जो मनमोहन सिंह के साथ काफी समय तक काम कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त काम किए थे जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वहीं लालू यादव उनके कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। आज सुबह सुबह लालू यादव ने बीते दिन ट्वीट भी किया था और आज लालू यादव ने ये साफ कहा कि एक बड़ी क्षति है। एक ऐसे नेता गए हैं देश से, दुनिया से, जिनकी क्षति जो है वो पूरी नहीं की जा सकती है। एक ऐसे नेता जिन पर कोई आरोप आज तक नहीं लगे। लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये बयान दिया गया। वहीं नीतीश कुमार ने भी दोनों अपने जो कार्यक्रम है उसे स्थगित कर दिया। इसके अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के भी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से शोक का लहर है। एक ऐसे नेता का जाना जो देश में सबसे बड़े कह सकते हैं कि आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, दो टर्म कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल निभाया। तो एक ऐसे नेता के जाने के बाद पूरी तरीके से बिहार में भी शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के भी बड़े नेता जो है उन्होंने भी तमाम वो सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। नीतीश कुमार का जो यात्रा है, प्रगति यात्रा, ये 2 दिनों तक और जो चलना था उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब जो मुख्यमंत्री की दूसरी यात्रा होगी उससे सीधा जो प्रगति यात्रा उसकी शुरुआत की जाएगी। लालू यादव भी माना जा रहा है कि देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। देर शाम तेजस्वी यादव जब बंगाल से वापस बिहार आएंगे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों कल यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे लालू यादव। चलिए, हम लौटेंगे आपके पास। उत्कर्ष, सूरज भी हमारे साथ बने हुए झारखंड से। सूरज, अगर झारखंड की अगर बात करें, देखिए सर्वमान्य नेता के तौर पर पूर्व पीएम की एक छवि थी और ऐसे में 92 साल की उम्र में जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, तो फिलहाल अगर झारखंड की हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति? देखिए, जिस तरह से 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जाना, उसके बाद कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है ये, और खासकर उनके निधन के बाद पूरे झारखंड में एक शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद चाहे राज्यपाल हो संतोष कुमार गंगवार हो, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, या फिर उड़ीसा के नवनिर्वाचित राज्यपाल हो रघुवर दास, उन्होंने भी अपनी जो दुख है, जो संवेदना है, उन्होंने प्रकट की है। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में एक अलग ही उनका लगाव था मनमोहन सिंह का। बतौर प्रधानमंत्री उनका कई बार कार्यक्रम झारखंड में देखे गया था, चाहे वो जमशेदपुर की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, या फिर रांची की बात कर ले, या फिर जमशेदपुर में जो 100 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री बतौर वो वहां पर पहुंचे थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। तो कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लगाव झारखंड से काफी पुराना है, और ऐसे कई कार्यक्रम में उन्होंने बतौर अतिथि के तौर पर वो यहाँ पर शिरकत करते हुए भी नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका निधन की खबर मिलने के बाद देर रात से ही झारखंड के जितने भी जो नेता है, जो दिग्गज है, वो लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं और अपनी जो दुख, जो संवेदना है, वो प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक सर्वमान्य नेता का जिक्र भी आपने किया और कई अहम फैसले भी उनके द्वारा यहाँ पर लिए गए थे। और ऐसे में इस बीच कहा भी जा रहा है कि देखिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जहाँ और घोषित किया गया, तो वहीं राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि हमने एक संरक्षक और एक साथ ही साथ हमने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। तो एक बड़ी छवि या कितने विराट स्वरूप उनका था, तमाम चीजें इससे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। पीएम भी देखिए उनके आवास पर पहुंचते हैं।
देखिए अंकुर, अगर हम बात करें, कल आपने देखा कि कल कर्नाटका के बेलगाम में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी जिसपे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी थे, और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव वो भी मौजूद थे। लेकिन जब उनके निधन की खबर मिली थी, सभी लोग वहाँ देर रात दिल्ली पहुंचे, एम्स पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात करी। उसके बाद 28 तारीख को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मैया समान योजना। इस मैया समान योजना के तहत महिलाओं को जो 2500 रुपए राशि देने की बातें हो रही थी, एक बड़ा पंडाल, एक बड़ा मंच तैयार किया गया था। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई, उसके बाद कल जो कार्यक्रम होने वाली थी, मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जो डाले जाने थे, वो कार्यक्रम तो फिलहाल स्थगित कर दी गई। यानी जो भी सरकारी कामकाज थे झारखंड में पूरी तरह से स्थगित कर दिए गए हैं। बिल्कुल। देखिए सूरज, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास आएंगे। और उत्कर्ष, आपके पास आते हुए देखिए, जहां एक और राष्ट्रीय शोक 7 दिन के लिए घोषित किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही चाहे हम पीएम की बात करें या फिर सीएम की हम बात करें, नीतीश कुमार की बात हो, उन्होंने भी अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है। और एक एक्सपीरियंस उनका रहा, यानी कि मनमोहन सिंह के साथ काम किया गया, तमाम चीजों का जिक्र भी आपने किया, और एक बड़े फैसले के लिए भी वो जाने जाते थे। और बिल्कुल देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री का कह सकते हैं कि ओहदा एक काफ़ी बड़ा ओहदा रहा है, क्योंकि केवल वो प्रधानमंत्री के तौर पर ही देश में नहीं रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री का नाम उनका जब सामने लाया गया था, तो लालू प्रसाद यादव ने उनका विरोध किया था। और एक वक्त ऐसा भी रहा जब सोनिया गांधी खुद लालू यादव के घर जाकर उन्हें मनाई थी, और उसको उन्हें कहा गया था कि सीधी तौर पर उन्हें समर्थन देना है। हालांकि बाद में दोनों की कह सकते हैं कि दोस्ती इस कदर हुई कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो लालू यादव हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए। कल बीती रात उन्होंने ट्वीट भी किया और आज खुद सामने आकर उन्होंने बताया कि एक ऐसे नेता का जाना जो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर रहे जिन पर एक भी आरोप आज तक नहीं लगे, ऐसे नेता के साथ हमने काम किया है, तो जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस क्षति को फिर से वापस नहीं किया जा सकता। वहीं जो भी सरकारी कार्य है उसे रद्द कर दिया गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो या फिर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और तमाम नेता जो है वो आज पटना से दिल्ली जा रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि देर शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। एक बात तो देखिए साफ है, यहाँ पर कहा जा सकता है कि देश के लिए एक पूर्ण क्षति और एक कह सकते हैं शोक का ये पल, और जिस तरीके से 92 साल की उम्र में उनका ये निधन हुआ है, तो हर तरफ एक शोक की लहर जरूर देखी जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये निधन हुआ है। हालांकि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उसके बाद राहुल गांधी, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने अपना मार्गदर्शक और इसके साथ साथ संरक्षक खोया है।